नमस्कार। हम एमए फाइनल फिलॉसफी के विद्यार्थियों के लिए वेदांत दर्शन पर बात कर रहे थे और पिछली क्लास में शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत में माया की अवधारणा, माया का सिद्धांत, इस पर हमने बात की। मैं एक बार संक्षेप में रिवीजन कर दूं पुरानी बात का। तो हमने बात ये की थी कि शंकर ने अद्वैत वेदांत के संदर्भ में एक बहुत ही बढ़िया श्लोक कहा था, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरा है। जिसका अर्थ अपन ने बताया था कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव ब्रह्म ही है, उससे भिन्न नहीं। ये अद्वैत की स्थापना का मूल मंत्र है। तो फिर हमें जो ये विविधतापूर्ण जगत दिखाई देता है, यानी ब्रह्म तो सत्य है, एकमात्र सत्ता ब्रह्म की ही है, सत्य ब्रह्म ही है। तो ये जो विविधतापूर्ण जगत दिखाई देता है, फिर यह जगत क्या है? तो इसको माया कहा गया। ब्रह्म की माया विवर्त कहा गया, अध्यास कहा गया, अध्यारोप कहा गया, भ्रांति कहा गया, अविद्या कहा गया, अज्ञान कहा गया, भ्रम कहा गया, भ्रांति कहा गया, सद असद निर्वचनीयता कहा गया। ये सारे पर्यायवाची हैं और इसी संदर्भ में हम पिछली क्लास में ये समझने का प्रयास कर रहे थे कि माया से क्या तात्पर्य है। तो माया सांख्य, पहली बात हमने ये पढ़ी थी कि शंकराचार्य ने कहा कि माया स्वरूप से जड़ है, पहली बात। लेकिन यहाँ स्पष्ट भी किया कि स्वरूप से जड़ होते हुए भी सांख्य दर्शन की प्रकृति की माफिक ये न तो सत है और न स्वतंत्र। दूसरी चीज है कि माया ब्रह्म की अभिन्न शक्ति है, यानी ब्रह्म पर आश्रित है और उससे अपृथक है। इसीलिए हमने कहा ब्रह्म से अनन्य है। परंतु माया और ब्रह्म में कोई संबंध नहीं हो सकता। यानी अपन आप संबंध की बात करें, अपृथक है, ब्रह्म के साथ जुड़ी है, लेकिन आप संबंध की बात करें तो ना तो आप ये कह सकते हैं कि माया और ब्रह्म में भेद है, और न आप ये कह सकते हैं कि माया और ब्रह्म अभेद है, और न भेदाभेद है। उनके इस प्रातिनिधिक संबंध को यहाँ तादात्म्य नाम दिया गया। भेद अभेद भेदाभेद नहीं, तादात्म्य नाम दिया गया। प्रकृति माया और ब्रह्म के बीच जो संबंध है वो कैसा है? तादात्म्य का संबंध है। तीसरी बात हमने की थी, माया अनादि है, यानी ये माया कब से जुड़ी ब्रह्म के साथ? तो अनादिकाल से। अनादि का अर्थ यहाँ है कि जब से ब्रह्म है तब से माया है। अब चौथी विशेषता कि माया भाव रूप है। भाव मानी होना, किसी चीज का होना। तो माया को यहाँ भाव रूप कहा गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बड़ी विचित्र बात है कि माया है, भाव रूप है, लेकिन सत नहीं है। माया है, भाव रूप है, किंतु सत नहीं है। यह बतलाने के लिए कि माया केवल भाव रूप नहीं है, इसे भाव रूप कहा जाता है। यानी सत भी नहीं है, फिर भी भाव रूप कहा। क्यों कहा? क्योंकि शंकराचार्य ये बताना चाहते हैं कि माया अभाव नाम की चीज नहीं है, अभाव नहीं है ये। तो अभाव रूप न होने के कारण इसको भाव रूप कहा गया। और फिर अभाव रूप भी है, क्योंकि ये सत नहीं है, भाव रूप है। भाव रूप होते भी सत नहीं है, इसलिए इसको अभाव रूप भी कहा जाता है। इसको और दूसरी तरह से समझते हैं कि माया का जो अभाव पक्ष है वो आवरण कहलाता है, जो तत्व को आवृत कर देता है। तत्व मानी ब्रह्म, ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को ढक देता है, उस पर पर्दा डाल देता है, और जिसके कारण से तत्व ज्ञान नहीं हो पाता। ये उसका अभाव है। यानी किसका अभाव हो गया यहाँ? ब्रह्म का अभाव। और दूसरा है इसका विक्षेप, ये भाव पक्ष है, जो तत्व पर किसी अन्य वस्तु का आरोप कर देता है। तो ब्रह्म नामक तत्व पर किसी दूसरी वस्तु का आरोप कर देता है। किसका आरोप कर देता है? जगत का आरोप कर देता है। तो तत्व का जो मूल स्वरूप है, ब्रह्म का जो मूल स्वरूप है, वो तो ढक जाता है और वो किसी दूसरे रूप में हमें
प्रतीत होता है। रज्जु सर्प वाला जो उदाहरण है, उस उदाहरण में रस्सी का स्वरूप ढक जाता है और सर्प का स्वरूप दिखाई देने लगता है। वैसे ही यहाँ माया के कारण ब्रह्म का ब्रह्म स्वरूप तो ढक जाता है और जगत के स्वरूप में वो माया में प्रकट करती है ब्रह्म को। तो इसलिए माया को भाव रूप भी कहा लेकिन सत नहीं कहा, अभाव रूप भी कहा लेकिन असत नहीं कहा। तो न सत है न असत है, भाव भी है अभाव भी है, परंतु न सत है न असत है। तो ये चौथी बात हुई। पांचवी बात है, माया सद असद निर्वचनीय है या भावाभाव विलक्षण है। भावाभाव विलक्षण, माया सत नहीं है क्योंकि सत तो ब्रह्म है और ब्रह्म से भिन्न इसकी कोई सत्ता नहीं। यह असत भी नहीं है क्योंकि यह ब्रह्म पर जगत प्रपंच का आरोप करती है। यानी जगत प्रपंच के रूप में ये माया हमें दिखाई भी देती है, इसलिए इसको असत भी नहीं कह सकते। ये सत भी नहीं असत भी नहीं। सत नहीं क्योंकि अधिष्ठान के ज्ञान से इसका बाद हो जाता है। माया सत क्यों नहीं है? यानी जैसे स्वप्न के संदर्भ में हमने पिछली क्लास में समझा था कि स्वप्न अवस्था में तो यथार्थ लगता है, लेकिन जागृत अवस्था में आने पर वह स्वप्न हमें ज्ञात होता है कि यह तो स्वप्न था, और जागृत अवस्था में आप यथार्थ कुछ और देखते हैं। तो जब तक ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो जाता तब तक माया और ये जगत हमें यथार्थ लगते हैं, सत लगते हैं। लेकिन जब अधिष्ठान का ब्रह्म का ज्ञान होगा तो इसका बाद हो जाएगा, ये माया हट जाएगी। इसलिए ये सत नहीं है बाद होने के कारण, और यह असत भी नहीं है क्योंकि कुछ काल के लिए तो इसकी प्रतीति होती है। जैसे स्वप्न को पूरी तरह से असत नहीं कह सकते, जब तक स्वप्न स्वप्न के रूप में है तब तक तो वो है ही। तो इसी तरह से माया भी जब तक जगत के रूप में प्रतीत हो रही है तब तक है, ठीक है ना। तो इसलिए ना ये सत है और ना ये असत है, ना दोनों है एक साथ, वो हो ही नहीं सकता। सत और असत दोनों एक साथ तो हो ही नहीं सकती, और दोनों एक साथ नहीं है ये भी नहीं कह सकते। तो जो चार कोटियां हैं किसी वस्तु के संदर्भ में बात करने की, कि वो सत है या असत है या सत असत दोनों है या दोनों नहीं है, इन चारों कोटियों से अलग है माया। इसलिए माया को सत असत निर्वचनीय कहा गया, भावाभाव लक्षण कहा गया, ठीक है। ये अगली बात हुई। इसके बाद है माया अध्यास है। अध्यास क्योंकि ऊपर भी हमने क्लियर किया था कि माया को हम भ्रांति, भ्रम, अध्यास और कई सारे नामों से जानते हैं। तो माया अध्यास है, भ्रांति है, भ्रम है। यह किसी वस्तु पर किसी अन्य वस्तु का अध्यास, आरोप या विक्षेप है। अध्यास है, भ्रम है, भ्रांति किसी वस्तु पर। उदाहरण से समझेंगे, जैसे रज्जु या सुक्ति। सुक्ति का भी उदाहरण देते हैं ना अपन, समुद्र में मिलता है सुक्ति। रज्जु मानी रस्सी, सुक्ति रज्जु या सुक्ति पर किसी अन्य वस्तु जैसे सर्प या रजत का आरोप है। तो ब्रह्म पर जगत का आरोप है, ब्रह्म पर, इसीलिए इसको अध्यास कहा गया। यह मिथ्या ज्ञान है, अन्यथा ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान, अन्यथा ज्ञान यानी जो वस्तु जहां है नहीं वहां उस वस्तु को जानना, मानना, समझना, ये मिथ्या ज्ञान है, अन्यथा ज्ञान है। रज्जु को सर्प और सुक्ति को रजत समझना, ये मिथ्या ज्ञान, अन्यथा ज्ञान है। तो अध्यास या विक्षेप के पूर्व आवरण या अज्ञान का होना आवश्यक है। जैसे रज्जु या सुक्ति पर आवरण पड़ना जिससे उसका अज्ञान बना रहे और ज्ञान न हो सके, यानी मूल स्वरूप को ढक देने के बाद दूसरा स्वरूप प्रकट कराना। तो माया अध्यास है, अज्ञान है, भ्रांति है, भ्रम है। लेकिन यह केवल अज्ञान की अर्थात ज्ञान के अभाव मात्र की अवस्था है, इसलिए इसको पूर्ण रूपेण भ्रम नहीं कहा जा सकता। यानी हमें वस्तु के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ, वास्तविक ज्ञान का अभाव हुआ, इसलिए यह केवल और केवल भ्रम नहीं है। भ्रम अध्यास या विक्षेप को कहते हैं। यानी ब्रह्म का ज्ञान नहीं होना ये एक अलग चीज है, लेकिन ब्रह्म का ज्ञान दूसरे विषय के रूप में होना ये एक अलग चीज है, इसको अध्यास कहते हैं। तो ब्रह्म का ज्ञान नहीं होना ये भ्रम नहीं। भ्रम क्या है? ब्रह्म का ज्ञान जगत के रूप में होना।
ब्रह्म को जगत के रूप में जानना, ये है भ्रम और अध्यास, अन्यथा ज्ञान, मिथ्या ज्ञान। ठीक है, इसी आधार पर माया को भ्रम ज्ञान या मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। लेकिन माया ज्ञान निरशा है। अभी ऊपर की बात में भी ये बात समझ में आ गई। ज्ञान निरशा मानी अधिष्ठान का ज्ञान हो जाने पर इसका निराश, इसका बाध, इसकी निवृत्ति हो जाती है। जैसे रज्जु के ज्ञान से रज्जु सर्प की और ब्रह्म के ज्ञान से जगत प्रपंच की निवृत्ति हो जाती है। क्या अब मैंने उदाहरण एक स्वप्न का दिया बार बार कि जब हम स्वप्न अवस्था से जागृत अवस्था में आते हैं तो उस जागृत अवस्था के ज्ञान से स्वप्न के भ्रम का ज्ञान हो जाता है। तो इसी तरह से जब जगत का, जब वास्तविक ब्रह्म का अधिष्ठान, जिसके आधार पर सारी सृष्टि टिकी हुई है, जब अधिष्ठान का ज्ञान हो जाएगा तो इस जगत की प्रतीति या मिथ्या ज्ञान जो है वो अपने आप नष्ट हो जाएगा। इसलिए माया को ज्ञान निरशा कहा गया है। ज्ञान से माया का निराकरण हो सकता है। माया विवर्त है, ये आभास मात्र है। जैसे रज्जु भ्रम में सर्प के रूप में परिवर्तित नहीं होती, यानी जब हम रज्जु को, रस्सी को सर्प समझते हैं तो वो रस्सी सर्प में बदल नहीं जाती। समझ रहे हैं ना? रस्सी सर्प में बदल नहीं जाती, रस्सी रस्सी ही रहती है, केवल ज्ञान की स्थिति बदलती है। यानी हम रस्सी को रस्सी ना जानकर सर्प जानने लगते हैं, ये एक वहां अंतर, इसको विवर्त कहते हैं। तो ब्रह्म जगत प्रपंच के रूप में प्रतीत नहीं होता, परिवर्तित नहीं होता, परिवर्तित नहीं होता, केवल प्रतीत होता है। अतः माया की प्रातित्विक या व्यावहारिक या प्रातिभाषिक सत्ता है। प्रातिभाषिक यानी केवल आभास मात्र है। जगत प्रपंच की व्यावहारिक और रज्जु सर्प की प्रातिभाषिक सत्ता है। देखिए, एक आगे चलकर पढ़ेंगे अपन कि शंकराचार्य ने अपने अद्वैत वेदांत में 3 प्रकार की सत्ताएं मानी हैं। प्रथम प्रातिभाषिक सत्ता, दूसरी व्यवहारिक और तीसरी पारमार्थिक। तो रज्जु सर्प वाला जो भ्रम हमें होता है वो प्रातिभाषिक है, और ये जगत वाला जो भ्रम है, माया रूपी भ्रम जो है, इसको व्यवहारिक कहा है। और स्वयं ब्रह्म की सत्ता के संदर्भ में बात करेंगे तो वो पारमार्थिक सत्ता है। माया का आश्रय और विषय ब्रह्म ही है। अब आप ये पूछिए कि माया रहती कहाँ है, माया का अधिष्ठान क्या है? तो शंकर ने बार बार कहा है अधिष्ठान के ज्ञान से। तो माया का आश्रय और अधिष्ठान ब्रह्म ही है, यानी माया ब्रह्म में ही रहती है। ब्रह्म से सर्वथा अलिप्त है। जिस प्रकार आकाश तल मलिनता से या रज्जु सर्प से अलिप्त है, उसी प्रकार अधिष्ठान कभी अध्यस्त पदार्थ से कलुषित नहीं हो सकता। माया ब्रह्म में रहती है, ब्रह्म के साथ रहती है, लेकिन ब्रह्म कभी भी उससे प्रभावित नहीं होता। इसको मैं एक दूसरे उदाहरण से बात को स्पष्ट कर सकता हूं कि जिस प्रकार से एक जादूगर अपनी जादूगरी से दूसरों को तो भ्रम में डाल सकता है, लेकिन खुद भ्रमित नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही ब्रह्म और माया का संबंध है। ठीक है, तो आज हम माया के संदर्भ में इतनी बात करेंगे। अगली बातें नेक्स्ट जो चर्चा होगी वो अगली क्लास में करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।